नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं अंजलि सहाय ट्रैवल चैनल। इन दिनों हम केरला भ्रमण पे हैं। पर्यटन की दृष्टि से केरल का हिल स्टेशन मुन्नार पूरे विश्व में विख्यात है। चाय की बागानों के कारण ये अन्य हिल स्टेशनों से कुछ अलग है। तो आइए आपको मुन्नार ले चलते हैं। यूं तो केरल में अनेकों दर्शनीय स्थल हैं, पर मुन्नार उसमें से एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। तीन पर्वत श्रृंखला मुथिरुंजा, नन्नीथल्ली और कुंडल के मिलन स्थल पर स्थित यह हिल स्टेशन समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। मुन्नार कभी ब्रिटिशों का एक ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट हुआ करता था। इस हिल स्टेशन की पहचान यहाँ के विस्तृत भूभाग में फैली चाय की खेती, औपनिवेश बंगले, छोटी नदियाँ, झरने और ठंडा मौसम है। ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के लिए भी यहाँ लोग आते हैं। मुन्नार जहाँ पर चाय के बागानों के कारण अपना विशेष स्थान रखता है, वहीं यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर दुर्लभ वन संपदा है। तो आइए अब मुन्नार और इसके आसपास के कुछ खूबसूरत स्थलों से आपको रूबरू कराते हैं। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान मुन्नार और इसके आसपास के प्रमुख आकर्षण में से एक है। यह मुन्नार से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लुप्तप्राय प्राणी नीलगिरी टार के लिए जाना जाता है। 97 वर्ग किलोमीटर में फैला यह उद्यान तितलियों, जानवरों और पक्षियों के अनेक दुर्लभ प्रजातियों का बसेरा है। यह उद्यान चाय के बागान और साथ ही लहरदार पर्वतों के बीच धुंध चादर की तरह बिछा हुआ है। इन पहाड़ियों की विशेषता यह है कि यहाँ पे नीलकुरिज नामक नीले फूल खिलते हैं। यह पौधा पश्चिमी घाट के इस भाग का स्थानीय पौधा है, जिस पर 12 वर्षों में एक बार फूल आता है। इसी उद्यान में स्थित है आमानापुरी शिखर, जो दक्षिण पश्चिमी भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय शिखर है, जो समुद्र तल से 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिखर पर चढ़ने के लिए इरविकुलम वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। मुन्नार शहर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मट्टुपेट्टी है। यह समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मट्टुपेट्टी खूबसूरत झील के लिए जाना जाता है। यहाँ पर्यटक आकर नौका विहार का आनंद उठा सकते हैं। केरल का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना पल्लीवास भी यहीं स्थित है। यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता से भरा पड़ा हुआ है। झील, पहाड़ और हरियाली सभी कुछ यहाँ पर है। वैसे तो पूरा मुन्नार चाय के खेतों से भरा हुआ है। यूं कहें कि चाय का एक बड़ा लैंडस्केप है। चाय बागानों की उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से मुन्नार की अपनी अलग विरासत मानी जाती है। इस विरासत को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्ष पहले एक संग्रहालय की स्थापना की गई। इस चाय संग्रहालय में दुर्लभ कलाकृतियां, चित्र और मशीनें रखी गई हैं। इनमें से हर एक की अपनी कहानी है, जो मुन्नार के चाय बागानों की उत्पत्ति और विकास के बारे में बताती है। यह संग्रहालय नल्लथन्नी स्टेट का एक दर्शनीय स्थल है। मुन्नार से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पावर हाउस जलप्रपात 2000 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला ऐसा प्रपात है जिसे दूधिया जलप्रपात भी कहा जाता है। यह स्थान
मनोरम पश्चिमी घाट के पहाड़ों के सुंदर वनों के बीच से घिरा हुआ है। काफ़ी ऊंचाई से गिरने के कारण यह झरना अनेकों स्थान पर पहाड़ों और पेड़ों से लुका छुपी करता हुआ नीचे आता है। यह एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। यहाँ पर पर्यटक जाकर स्नान तो कर सकते हैं, कुछ देर पानी में पैर डालकर या इधर उधर पत्थरों पर बैठ सकते हैं, पर इनकी निगरानी के लिए वन विभाग के चौकीदार हमेशा चौकस रहते हैं और सैलानियों को पानी के बहुत नज़दीक नहीं जाने देते। एरिकुलम नेशनल पार्क के अलावा मुन्नार में 2 और ऐसी विशेष चीज़ें हैं जो नेचर लवर्स को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उनमें से है फ्लोरिकल्चर सेंटर, जहाँ पर तरह तरह के ऑर्किड फ्लावर का एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। इसे भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रन करता है। इसके अलावा यहाँ पर सालिम अली बर्ड सेंचुरी है, ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर ही आती है। ये भी दोनों ही चीज़ें बहुत ही खूबसूरत हैं, यहाँ देखने लायक हैं। फ्लोरिकल्चर सेंटर में टिकट विंडो के पास में ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक शॉप रन करता है, जहाँ से आप इलायची, लौंग आदि गरम मसाले के पैकेट्स भी ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होते हैं। यहीं पर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस से बर्ड सेंचुरी जाने के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। पच्चीस स्क्वायर किलोमीटर में फैले सालिम अली बर्ड पार्क की स्थापना 1983 में हुई थी। यहाँ करीब 270 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं और सर्दियों के मौसम में यहाँ प्रवासी पक्षी भी आते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी और स्थान पर जल्दी हम आपको ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।